कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और जैसे कि आज की वीडियो जो होगी वो बब्बू मान साहब जी के गाने की होगी। फाइनली जो है मुझे बब्बू मान साहब जी का गाना सुनने को मिलेगा और उस पर रिएक्शन करने को मिलेगा। ये गाना जो है अभी कुछ ही मिनट हुए हैं इस गाने को आए हुए। इस गाने का नाम है किड और जैसे कि थंबनेल हम देख ही रहे हैं, इस गाने में हमें बब्बू मान साहब जी यानी कि इसके थंबनेल में हमें बब्बू मान साहब जी देखने को मिल रहे हैं, उनका बैक शॉट देखने को मिल रहा है। गाना चेकआउट करते हैं गाने में क्या कुछ है और इस गाने पर रिएक्शन करने से पहले जितने भी बब्बू मान साहब जी के फ़ैन हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाना सुन लेते हैं, गाने में क्या कुछ देखने को मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर सुनने और देखने को मिलेगा क्योंकि बब्बू मान साहब जी कुछ सीरियस टॉपिक कुछ ना कुछ वो लेकर आती है। चेकआउट कर लेते हैं इस गाने को। Breaking news this hour. Once powerful businessman Mr. Man has been underground for the last 2 years. Authorities have seized his entire business empire, including all known properties. The auction is underway. His imported car and championship horse are up for bidding, streamed live under government supervision. बेसिकली गाना ऐसे शुरू हो रहा है जैसे कि हम मूवी देख रहे हैं कोई। वो चीज़ हमें इस गाने में स्टार्टिंग में ही इस तरह की देखने को मिल रही है कि भाई बिजनेसमैन है और वो अंडर कवर हो गए हैं या और उनकी जो चीज़ें हैं यानी कि उनका जो मकान है वो सेल में जा रहा है। वो सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਬਰ ਖੁੱਲੇ ਯਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰ ਖਾ ਪੀ ਤੇ ਖਰਚ ਜਰ ਖਾਜੂ ਜਮਾਦਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤੀਵੀਂ ਜੇ ਸਿਆਣੀ ਫੇਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਬੜਕ ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਕਦੇ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਝੂਠੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰ भाई साहब कभी देना नहीं गवाही। और जैसे कि यहाँ पर बब्बू मान साहब की एंट्री की गई है ना, सुपर डुपर माइंड ब्लोइंग। ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम से इंसान जब देखकर फ्रीज हो जाता है ना, तो वो वाली फीलिंग मेरे साथ हुई है कि एकदम से ही उनकी एंट्री जो दिखाई है वो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगी। और एक चीज़ यही बोलूँगी कि हाँ बात है और लिरिक्स अमेजिंग। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਗੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਬੂਤਰ ਨਾਰੇ ਆ ਸਿਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨੱਪਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਨਾਗ ਫੁੰਕਾਰੇ। एक बार ये भी देखने वाली है कि इस गाने में वो आए हैं, वो भी किसको लेकर अपने हॉर्स को लेने के लिए। और जैसे कि सब प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप सेल कर सकते हो, पर वो एक होता नहीं कि इंसानियत, वो जो उनका जो भी उनको बोलते होंगे वो उसको लेने आए हैं और वो उसको बड़े शान से लेके जा रहे हैं। और उसके बाद ये सीन जो दिखा रहे हैं ना, जो ये सीन हॉर्स वाला है, अमेजिंग लग रहा है। इस वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है, अमेजिंग शूट है। ਨੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਧੂ ਕੇ ਪੂਛ ਤੋਂ ਕੱਢੀਏ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਣ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਛੱਪੜ ਦੀ ਏ ਡੱਡੀਏ। ਨੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਧੂ ਕੇ ਪੂਛ ਤੋਂ ਕੱਢੀਏ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਣ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਛੱਪੜ ਦੀ ਏ ਡੱਡੀਏ। ਓਏ ਅੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰੇ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ कबूतर नारे। बेसिकली इस गाने में जो है रियलिटी के बारे में जिस तरह से दिखा रखा है, शो कर रखा है बब्बू मान साहब जी ने लिरिक्स के थ्रू, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा रियल लग रही है जो कि बब्बू मान साहब जी के गाने में देखने को मिलती है।
नपदा जे कोई मारदा नाग फुंकारे। कोबरे दा संग मानदी मैं खलीत लिजार्ड दी जाई। कौन शनेल वर्गी यारो हस के असी ठुकराई। कोबरे दा संग मानदी मैं खलीत लिजार्ड दी जाई। कौन शनेल वर्गी यारो हस के असी ठुकराई। बाद विच तंग। एक बार यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, बब्बू मान साहब जी के गाने में हमें स्ट्रॉन्ग लिरिक्स सुनने को मिलते हैं, जो कि अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुन चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फील कर चुके हैं कि गाने में किस तरह की चीज़ें वो दिखाना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। सो वही सारे मैसेज, एक तरह से यही बात बोलूँगी कि हाँ, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज वो देना चाह रहे हैं अपने गाने के थ्रू, तो वही सब चीज़ इस गाने में शो कर रखी है कि हाँ, बब्बू मान साहब जी जो है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि बब्बू मान साहब जी अपने गानों में स्ट्रॉन्ग मैसेज ही ड्रॉप करते हैं। कर दे चढ़दी उम्र दे नजारे, किट विच लोड करके रखिया कबूतर नारे। और सिरियां मैं नपदा जे कोई मारदा नाग फुंकारे। बिल्कुल। Spread everywhere that Mr. Maan is a smuggler. By morning, his image should be destroyed. भाई ये सब इसकी वजह से हुआ है, गंजे की वजह से हुआ है ये सब। बब्बू मान साहब जी ऐसे नहीं थे, पर उन्होंने ऐसा लोगों को, यानी कि न्यूज़ में ऐसा बताया गया है, यानी कि किसी ने खबर दी और न्यूज़ वालों ने छाप दी। आपको बताइए न्यूज़ वालों का। रोटी जी दी नहीं पकदी ओह नेट ते सेकदा है रोटी। दरुए दा नित दबका साउ केरा फेरदा सोटी। भाई यहाँ पर एक नंबर की बात करी है यहाँ पर बब्बू मान साहब जी ने। रोटी नहीं सीखती ना तो नेट सेकता है रोटी। और ये बिल्कुल ही रियल बात है कि हाँ, कुछ नहीं भी होगा ना तब भी नेट पे कुछ चला भी जाएगा, या कुछ छोटी मोटी बात भी चली जाएगी ना, तो उसको भी है ना बड़ा चढ़ा के वो अलग ही तरह का बना देते हैं। सो उसी चीज़ के बारे में बात करी गई है यहाँ पर बब्बू मान साहब जी ने। रोटी जी दी नहीं पकदी ओह नेट ते सेकदा है रोटी। दरुए दा नित दबका साउ केरा फेरदा है सोटी। मान है मलंग जट्टिए लब तेरे लिए तोड़दा जो तारे। किट विच लोड करके रखिया कबूतर नारे। सिरियां मैं नपदा जे कोई मारदा नाग फुंकारे। किट विच लोड करके रखिया कबूतर नारे। सिरियां मैं नपदा जे कोई मारदा नाग फुंकारे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग, यानी कि अमेजिंग ट्रैक, और जिस तरह से लिरिक्स हमें इस गाने में सुनने को मिले हैं, सुपर माइंड ब्लोइंग। मुझे ये गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे भी बोलूँ तो बब्बू मान साहब जी के गाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते ही हैं, और जिस तरह के उनके लिरिक्स होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग मैसेज वो अपने गाने में देकर ज़रूर जाते हैं। ऐसा कोई भी गाना नहीं होगा जिसमें हमें मैसेज देखने को ना मिले या सुनने को ना मिले, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सो बेसिकली यहाँ पर जिस तरह से वो नाक मारता है, फुंकारे, और जो भी उन्होंने लाइन बोली उसका बेसिकली मतलब यही है कि इंसान वैसे बदल जाएगा पर उसकी जो फीलिंग है अंदर की वो नहीं बदलेगी। तो एक होता है ना डोमिनेटेड इंसान जो दिखाता कुछ है और होता कुछ है, यानी कि अंदर से वो रियली वही होता है, बट चाहे वो किस तरह से अपने आप को दिखा ले पर वो होता ही ख़राब है, और या जो अच्छा होता है वो अच्छा ही होता है। बट यहाँ पर उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो फुंकारे मारता है नाक की तरह। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है बब्बू मान साहब जी ने बोली है, और काफ़ी ऐसे वर्ड्स हमें सुनने को मिले हैं यहाँ पर बब्बू मान साहब जी से। और जैसे कि हमें इस गाने में सोसाइटी के बारे में देखने को मिला है और रियल सोल्जर के बारे में देखने को मिला है, जो कि बब्बू मान साहब जी हैं। सो वही चीज़ इस गाने में हमें देखने को मिली है, और साथ ही साथ इंसान के इमोशन, सच्चाई भी हमें इस गाने के अंदर देखने को मिली है और सुनने को मिली है। सो यही बात बोलूँगी, मुझे ये गाना जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे लगे इस गाने के लिरिक्स। और जब भी बब्बू मान साहब जी आते हैं तो वो डिफरेंट और अलग तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं हमारे सामने, और इस तरह के वर्ड्स लेकर आते हैं कि हम बोलते हैं भाई वाह,
बब्बू मान साहब जी का जो है जवाब नहीं है। सो यही बोलूँगी कि हाँ, बब्बू मान साहब जी डीप वर्ड्स लेकर आते हैं, डीप लिरिक्स लेकर आते हैं अपने गानों के अंदर, और उस गाने के अंदर वही सब चीज़ हमें देखने और सुनने को मिली है कि इस गाने के अंदर वो दर्द है, वो सिंप्लिसिटी है, वो स्ट्रॉन्गनेस है कि हाँ, हम अपनी सब चीज़ की सिचुएशन को फेस करते हुए स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं और इस तरह के लोगों से बच सकते हैं। सो बस मुझे ये गाना जो है काफ़ी अच्छा लगा। आप बताओ आपको ये बब्बू मान साहब जी का गाना कैसा लगा और उस पर मेरा रिएक्शन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।